नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। आज हमारे रूप मंत्रा श्रृंखला के अंतर्गत हमारी स्टूडियो में उपस्थित हैं सुलेखा साहनी जी, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपके चेहरे को और सुंदर बनाने के टिप्स देने के लिए इनको हम इनवाइट किए हैं। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, ह्यूज प्लेजर। और बताइए मैम, हमारे स्टूडियो का माहौल कैसा लग रहा है आकर? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। इन्होंने ही मुझे कॉल किया था, यहाँ पे इनवाइट करा। तो ऐसे तो मैं फ्री नहीं थी, बट मैं आज मुझे टाइम मिला तो मैं यहाँ आई। मुझे यहाँ का ये मोमेंट बहुत अच्छा लगा। मैम, मेकअप आज के समय में क्यों ज़रूरी है, और अगर मेकअप ना करे तो नहीं काम चलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है, नेचुरल ब्यूटी सब कुछ होती है। बट आज हाइप है मेकअप की, ठीक है? तो मेकअप सब लोग को चाहिए। जैसे ऐसे तो आप नॉर्मल रह सकते हो, बट अगर पार्टी में जाना है, ब्राइडल, तो इस चीज़ की हाइप है। इसीलिए मेकअप मतलब ज़रूरी हो गया है आज। सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जा पाते हो सैलून, तो आपको सेल्फ ग्रूमिंग आनी चाहिए। ऐसे में मैम, हम सुनते हैं फेस वैक्सीन। फेस वैक्सिंग। हाँ, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। फेस वैक्सिंग जो आप जैसे आपके फेस के हेयर्स को रिमूव करने पे आपका मेकअप जो है वो बहुत ही फ्लॉलेस होता है। बट फेस वैक्सिंग ही एक ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा और आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट फेस वैक्सिंग आप जैसे हम अपना ही बात बता रहे हैं, मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे सैलून में ऐसा हुआ है कि एक ब्राइड का ऐसे फेस पूरा यहाँ से यहाँ पूरा जल चुका था। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपने मतलब फेस वैक्सिंग कहाँ से कराई है? तो उन्होंने बोला मैंने मेकअप के लिए आपको हायर किया है, अरोमा को, बट मैंने वैक्सिंग जो है वो लोकल पार्लर से कराई है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप मतलब आप इतना पैसा मेकअप में दे रहे हो तो आप अपने स्किन का भी ख्याल रखो, ठीक है? क्योंकि फेस वैक्सिंग अगर आप करा रहे हो, आपका फेस जल जा रहा है, तो उसके बाद वो चीज़ मेकअप से कवर नहीं हो सकती। हालांकि मेरी ज्योति मैम ने किया था, बट स्टिल वो चीज़ें कवर नहीं हो सकती, आपको दिखेगा। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो आप पार्लर में जाने के बजाय अच्छे से अच्छे सैलून में विजिट करो। फेस वैक्सिंग अगर कराना है तो ज़रूरत नहीं है, उसकी नीड नहीं है, तो फिर मत कराओ, ठीक है? ये तो रही फेस वैक्सिंग के बारे में मैम। और कहा जाता है चेहरे का जो सबसे, अगर चेहरे को सुंदर बनाने में देखा जाए तो आँखों का बहुत योगदान होता है। और ऐसे में आँख को हम और भी कैसे सुंदर बना सकते हैं, इसके बारे में बताइए। और आँखों के प्रकार क्या होते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा। ठीक है। बहुत लोग की आंखें छोटी होती हैं, बहुत लोग की आंखें बड़ी होती हैं। तो अगर छोटी आंखें तो उनको हम मेकअप के थ्रू बड़ा दिखा सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम ब्लैक काजल लगाते हैं तो ब्लैक काजल से आंखें छोटी लगती है, तो उसकी जगह हम वाइट या न्यूड काजल यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी आंखें बड़ी लगें। उसमें हम एक कट क्रीज डाल सकते हैं, जिससे आंखों को, अगर हुडेड आईज है, दो टाइप की आंखें होती हैं, एक तो हुडेड होती हैं और एक में बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है, ठीक है? तो अगर हुडेड आईज हैं और उसे हमें बड़ा दिखाना है तो उसके लिए हम न्यूड, पहले हुडेड आईज में तो सिंपल ही मेकअप जाता है, और अगर मुझे बड़ा दिखाना है तो हम कट क्रीज डाल सकते हैं डेप्थ दिखाने के लिए। कट क्रीज से डेप्थ आ जाता है। और न्यूड काजल का यूज़ कर सकते हैं ताकि आंखें बड़ी लगे। लैशेज हम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, ठीक है, सिंथेटिक हो, तो आंखें जो हैं वो बड़ी दिखने लगती है। और हाँ, आई कलर चेंज कर सकते हैं लेंस के थ्रू। तो अगर ब्लैक है तो ऑब्वियसली छोटी दिखेंगी, तो यू कैन यूज़ ग्रे, ब्राउन। ऐसे में मैं बॉय हूँ, तो अपने एंड से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या बॉय जो होते हैं उनके लिए भी आई मेकअप बॉय कर सकते हैं क्या? बॉयज़ कांट डू आई मेकअप। अगर बॉयज़ को थोड़ा सा मतलब ठीक है, ग्रूम मेकअप होता है, आप लेंस यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आंखें उससे भी बड़ी दिखती हैं। लेंस यूँ पूरा आँख का कलर चेंज होने की वजह से, जैसे ब्लैक है तो ऑब्वियसली छोटी ही दिखती हैं, तो आप ग्रे लेंस या फिर ब्राउन लेंस यूज़ करें। और लिटिल बिट ऑफ काजल स्मच करके लगाते हैं, तो थोड़ी सी मास्कारा यूज़ कर सकते हैं, बट आई शेडो वगैरह तो नहीं यूज़ कर सकते। मैम, अगर किसी की आंखें बहुत छोटी हैं, या आप बता रहे हो हुडेड बाहर निकला हुआ होता है, तो उसको आप कैसे सुंदर बनाते हैं?
हाँ, तो उसमें हम सबसे पहले तो एकदम सिंपल मेकअप करते हैं, मतलब कम से कम शैडो लगाएंगे, क्योंकि हुडेड आइज में ये प्रॉब्लम आती है, अगर हम हैवी मेकअप कर देते हैं तो उसको ओपन करने के बाद वो मेकअप नहीं दिखना है, तो हम सिंपल मेकअप पे जाते हैं। लेंस यूज कर सकते हैं और न्यूड काजल। प्राइमर क्या होता है? अक्सर सुनने में आता है प्राइमर। प्राइमर हमारे मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। हम इसको स्किन प्रेप करने के बाद से प्राइमर यूज करते हैं। स्किन प्रेप कर लिया, उसके बाद प्राइमर इसलिए यूज करते हैं, वो हमारे स्किन को ब्रेकआउट नहीं करता है। यहाँ पे हम इंटरप्ट करेंगे इस जो बता रहे स्किन प्रेप। हाँ, मेकअप में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्किन प्रेप। स्किन प्रेप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, CTM। किसी को नहीं याद हो रहा है तो आप CTM से याद, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, ठीक है। सबसे पहले क्लेंजर, फिर टोनर, फिर मॉइस्चराइजर। इसके बाद हम, इससे क्या होता है, आपकी स्किन जो है वो सेफ रहती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट्स ऊपर से लग रहे हैं तो आपकी स्किन नीचे जो है आपका सेफ है, कहीं पोर्स आपके ओपन नहीं हो रहे हैं। या प्राइमर आपको क्या करता है, प्राइमर बहुत टाइप के आते हैं, तो आपके जैसे पोर्स है, ओपन पोर्स है, उसमें आपने फाउंडेशन डाल दिया, तो फाउंडेशन के बारे में अभी बात करेंगे, पहले प्राइमर बता देती हूँ। तो जैसे प्राइमर आपका स्किन को बचाता है, एक बैरियर लगा देता है, ताकि आपकी स्किन जो है उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट्स जो जा रहे हैं आपके स्किन को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बट किसी प्रोडक्ट्स में जैसे मॉइस्चराइजर बहुत सारे आते हैं, जिसमें आप अगर अच्छी क्वालिटी का या फिर ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें कि आप प्राइमर को स्किप कर सकते हैं, जैसे कि बायोडर्मा का जो मॉइस्चराइजर वगैरह आता है, अगर आप उसको लगा रहे हो तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो प्राइमर का काम करती हैं, तो उस केस में आप प्राइमर स्किप कर सकते हैं। बट प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्राइड में तो खासकर जाना ही चाहिए, क्योंकि उनको 12 घंटे तो चलानी होते हैं मेकअप, तो 12 घंटे में आपकी स्किन डैमेज होने की प्रॉब्लम होती है, तो आपका प्राइमर जो है वो सबसे, यानी कहा जाए प्राइमर हमारे त्वचा का पूरा देखभाल करता है, एक तरह से वो कवच है, बैरियर लगा देता है। उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा इफेक्ट आपके स्किन पे नहीं देगा। हाँ। अभी फाउंडेशन बातों में आया है, इसके बाद फाउंडेशन देखिए, फाउंडेशन तो मतलब मेन पार्ट होता है मेकअप का, उसी से हमारे फ्लॉज जो हैं वो छुपते हैं, या फिर स्किन जो है वो इवन होती है। तो लेकिन अगर जब तक हम फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तब तक हमारी स्किन ब्रीथ नहीं करती है, ठीक है। यही एक प्रॉब्लम है फाउंडेशन में। अदरवाइज फाउंडेशन में मतलब फाउंडेशन तो बहुत ज़रूरी होता है, बस यही है कि जब तक जितने देर वो स्किन पे है हमारी स्किन ब्रीथ नहीं करेगी, तो उसको मॉइस्चराइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आपका फेस मॉइस्चराइज नहीं है अच्छे से तो आपका मेकअप केकी दिख सकता है। अगर आपने प्राइमर यूज़ नहीं करा तो आपका, बहुत लोग कहते हैं कि मैम आपके मेकअप में जो ग्लो है वो हमारे मेकअप में नहीं आता है। तो सबसे पहले स्किन प्रेप होनी चाहिए, प्राइमर लगना चाहिए, उसके बाद आपको स्टेप कंटिन्यू करो। अगर ये चारों चीज़ नहीं होती है तो कुछ टाइम के, जैसे आपने फाउंडेशन लगा लिया तो उसका जो ऑयल है, जो मॉइस्चर है, वो कुछ देर में अब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में, तो आपके जो फेस है वो एकदम ड्राई और केकी लगेंगे। तो अगर मैंने पहले से स्किन प्रेप करा है, प्राइमर, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर सब लगाया है, तो हमारे स्किन में वो फाउंडेशन का जो ऑयल है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए मतलब स्किन प्रेप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। यानी फेस टाइप के अनुसार भी मेकअप अलग अलग होते हैं। फेस टाइप के अनुसार मेकअप अलग देखा जाए फेस टाइप कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में। ऑयली होते हैं एक तो ड्राई होते हैं, एक तो कॉम्बिनेशन होते हैं। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स भी आते हैं। और स्किन प्रेप भी हम कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें हम लोग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फेशियल ऑयल वगैरह आते हैं, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ताकि स्किन अच्छे से, जितनी स्किन अच्छे से प्रेप होगी उतना ही मेकअप आपका फ्लॉलेस दिखता है। अच्छा। मैम, देखा जाए आज के समय में ब्राइडल हो गए या ग्रूम, आज के टाइम में क्या कर रहे हैं कि 1-2 महीना या 6 महीने पहले से पैकेज ले रहे हैं। हाँ, ये क्या होता है थोड़ा सा? वो जैसे शादी है तो ब्राइड आती है तो प्री ब्राइडल लेती है, ठीक है। तो प्री ब्राइडल में बहुत सारी चीज़ें होती है। फेशियल 1 बार 2 बार पहले से कराते हैं, फुल बॉडी वैक्सिंग, मसाज, और मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो वो हो गया हमारा प्री ब्राइडल। फिर आता है मेकअप इज
इज हमारा ब्राइडल। ठीक है, ये चीजें होती है प्री। तो ये कितने दिन पहले से अगर कोई चाहता है, कितने दिन पहले रेगुलर ले रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो डेली रूटीन में ये रखते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो मतलब नहीं इतना अफोर्ड कर पाते, तो वो मेकअप के जस्ट 1 मंथ 2 मंथ पहले से वो लोग लेते हैं। तो फेशियल, हाँ, मेकअप मतलब जिस दिन आपकी शादी है उससे 1 महीना पहले आपको फेशियल कराना है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ये कितने का मिनिमम पैकेज होता है और अधिकतम कितने का होता है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मिनिमम मेकअप बहुत, सबके प्राइस तो अलग अलग होते हैं, सारे सैलून के प्राइस अलग होते हैं। फिर भी जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं उनको पता चले कि सबसे मिनिमम अगर कोई कराना चाहे तो कितना होता है। ब्रांड पे जाता है। मिनिमम हमारे वहाँ का चार्ज है 10,000 से स्टार्टिंग है ब्राइडल, अप टू 35,000। तो 10,000 में हम जैसे PAC के प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, फॉरएवर ब्रांड है, 12,000 ऐसे यूज कर लेते हैं। जो हमारा 35,000 का मेकअप है उसमें हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हमारा जो सैलून है जहाँ भी मैं वर्क कर रही हूँ वो हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है। सिग्नेचर मेकअप ये अलग होता है क्या? सिग्नेचर मेकअप नॉर्मल मेकअप से अलग होता है। उसमें सारे ही प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ब्रांडेड यूज होते हैं, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ऐसा लगता है ना लोगों को, यार 10,000 में भी वो कर रहा है, 35,000 में भी मेकअप ही हो रहा है, दिख तो रहा है सेम। बट उसमें होता है ना कि आपके प्रोडक्ट्स जैसे आप नॉर्मल सरोजनी से लेके पहन रहे हो और शोरूम से लेके पहन रहे हो, तो डिफरेंस होता है ना उसमें। सेम वही चीज़ मेकअप में भी है, लेकिन ये बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। बट हमारा सिग्नेचर मेकअप मतलब ब्रांडेड होता है, सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें ब्रांडेड यूज़ होते हैं। इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, आप ये कह सकते हैं। उसमें की फिनिशिंग आपको डिफरेंट लगेगी। बॉय हैं उनको भी अच्छा दिखना है, केवल गर्ल के लिए है, तो उनको आप अगर ब्यूटी टिप्स देना चाहें तो क्या देंगे, कैसे वो अच्छा दिख सकें? बॉयज़ में तो सबसे पहले बॉयज़ की स्किन तो वैसे ही नेचुरली अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू गर्ल्स, बिकॉज हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हमारे स्किन जो है वो ख़राब होने लगता है। बट बॉयज़ में ऐसा मैंने बहुत कम देखा है, बॉयज़ की स्किन तो वैसे ही अच्छी होती है। बॉयज़ को सिंपल मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू गर्ल्स। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उन लोग का हेयर होता है। अगर हेयर स्टाइलिंग सही है तो एवरीथिंग विल लुक गुड। एंड उसमें मैं इतना ही कहूँगी बॉयज़ को, मतलब ठीक है आप ग्रूम मेकअप करा रहे हो, इट्स ओके, बट अगर आप सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो तो सबसे पहले CTM ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों को करना है, CTM लड़के को भी करना है। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी मेकअप कर रहे हो और मेकअप नहीं भी कर रहे तो भी CTM आप डेली करें, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। इससे आपकी स्किन जो है वो नेचुरली फ्लॉलेस दिखती है। मैम आपने कहाँ से सीखा ये सारा कुछ मेकअप आर्टिस्ट कैसे मेरी जर्नी 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी। आफ्टर कोविड मैं इस लाइन में आई हूँ। मैं पहले फ्रीलांसिंग कर रही थी। फिर मैं सर्टिफाइड होना चाहती थी ज्योति मैम से। अब गोरखपुर की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है वो। और मेरे पापा जो है वो कन्विंस नहीं हो रहे थे इस फील्ड में आने के लिए। हाँ, ही वांट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर। मैंने BSc भी करा है, मैं साइंस, हाँ मैं बायो से थी, मैंने BSc करा है, सब कुछ। मैं टीचिंग भी की हूँ, 1.5 साल तक मैं टीचिंग कर रही थी। बट ये सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद मैंने प्लान किया, कन्विंस किया अपने फादर को कि मैं ज्योति मैम से सीखना चाहती हूँ। कहा जाता है कि पापा के अकॉर्डिंग या घर के अकॉर्डिंग आप डॉक्टर नहीं बन पाए, तो अभी क्या रिएक्शन है आपके पेरेंट्स? नहीं, फादर तो मेरे खुश हैं कि बस उनका क्या था, बच्ची अपने पैर पे खड़ी हो जा। ठीक है, उनका सिर्फ यह था। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रही हूँ, मेरे एग्जाम से जस्ट 1 डे बिफोर जब मैं अपनी वैनिटी सही कर रही थी तो मेरे फादर आए, बोलते क्या कर रही हो? वैनिटी सही कर रही हूँ, कल मेरा एग्जाम है मेकअप का। तो कह रहे हैं अगर आप डॉक्टर बने होते तो इसमें मेडिसिन होता। तो मेरे को वो चीज़ें बुरी लगी कि मैं नहीं कर पाई। बट स्टिल अभी मैं कोशिश कर रही हूँ अपने फादर को प्राउड फील कराने की। और ये तब तक रहेगा जब तक मैं एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट ना बन जाऊँ। अभी मेकअप आर्टिस्ट एक तरह से डॉक्टर ही है, स्किन का देखा जाए तो। वो मेरे से खुश हैं। जिस दिन मैं प्राइज लेके आई, फर्स्ट प्राइज, तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने बोला ठीक है एक्सपीरियंस ले लो, आगे देखते हैं, वी विल डू समथिंग फॉर यू। अच्छा। हाँ। तो अभी जाते जाते एक और आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आपने जो कोर्स किया उसका फी कितना लगा? 3 मंथ्स का था ये कोर्स, जिसमें 1 मंथ में आपको हेयर स्टाइलिंग सिखाई जाती है। 20 टाइप ऑफ हेयर स्टाइलिंग हम लोग को सिखाई गई थी। ब्राइडल, एंगेजमेंट, सेलिब्रिटी, हर चीज़ उसमें इंक्लूड था। 2 महीना हम लोग का मेकअप क्लासेस चली थी। ठीक है,
1 महीना तो मैम ने सिखाया, 1 महीना प्रैक्टिस हुई थी, फिर हम लोग का एग्ज़ाम होता है और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे बुआए भी ट्रेनिंग ले सकते हैं? आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो यूनिसेक्स सैलून है, तो आप हाँ बुआए भी कर हाँ। सकते हैं। मैम, जाते जाते आप हमारे व्यूअर और लिसनर जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कोई अच्छा एक टिप्स बताइए कि हमेशा वो आपके तरह से स्किन पे जो ताजगी दिख रही है, जैसे फेस से ग्लो आ रहा है, वो भी हमेशा आपके तरह रहे। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। हाँ। हाँ, पानी मतलब दिन में 6 ग्लास 7 ग्लास पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे फेस जो है वो नेचुरली ग्लो करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप डाइट, हाँ, डाइट क्या लें? डाइट आप फ्रूट्स मतलब जिसमें जैसे वाटरमेलन, सबसे ज़्यादा आप कर्ड यूज़ कर सकते हैं। कर्ड को मतलब डेली सुबह शाम खा सकते हैं। उससे जो आता है आपका स्किन मतलब नेचुरली ग्लो करता है। तो मैं तो बोलूँगी सबसे पहले वाटर, कर्ड एंड फ्रूट्स। ये 3 चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुलेखा जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ सुलेखा मैम। आशा करते हैं कि जो भी इन्होंने ब्यूटी टिप्स दिया है वो आपके चेहरे में 4 चाँद लगाएंगे। अगले रूप मंत्रा की श्रृंखला में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। होटल विवेक, घर से दूर घर जैसा वातावरण। अपने उत्सव के पल को बनाइए खूबसूरत, टेंशन फ्री और यादगार। होटल विवेक के साथ पार्टी आपकी, व्यवस्था हमारी। शादी, तिलक, सगाई, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी व मीटिंग के लिए संपर्क करें। होटल विवेक, बैंक रोड, गोरखपुर। कांटेक्ट नंबर 9450478832। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।